अभी हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्सव राज सर हैं और अभी सर से जानना चाहेंगे इस कड़ी धूप में आजकल बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। देख रहे हैं कई प्रकार से बच्चों में उल्टियां की समस्या, लूज मोशन की समस्या, सर्दी खांसी, बुखार जैसे समस्याओं से बच्चे जूझ रहे हैं और उससे गार्जियन भी उनके जो होते हैं पेरेंट्स ये भी काफी परेशान रहते हैं। तो सर से अभी हम जानने का प्रयास करेंगे जो आखिर इतने धूप में बच्चे को कैसे रखे, बच्चे को किन किन चीजों से परहेज करें ताकि इन समस्याओं से समस्याओं का समाधान पाया जा सके या बच्चे निरोग रहे। सबसे पहले सर जानकी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार अजय प्रकाश जी, आपको और जानकी न्यूज के सारे श्रोताओं और दर्शकों को और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर। सर अभी देख रहे हैं आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 महीना के, साल भर के, 2 साल या 5 साल से नीचे के बच्चे को ज्यादातर सर्दी खांसी, बुखार, पांजर मारना या फिर पेट खराब हो जाना ऐसे होता है। और कई बच्चों को तो ऐसे भी देखे हैं जो उसको धूप के कारण स्किन पे लाल लाल फुंसी भी निकल रहा है और इससे लोग उनके पेरेंट्स जो होते हैं, गार्जियन होते हैं, मम्मी पापा, वो काफी चिंतित हो जाते हैं क्योंकि गांव घर के डॉक्टर जो आरएमपी होते हैं, प्रैक्टिशनर, उन बच्चों को देखते ही गार्जियन को डरा देते हैं जो ये बीमारी हो गया, ऐसे हो गया, लाखों रुपया खर्च पड़ेंगे, तो उससे पेरेंट्स भयभीत हो जाते हैं। तो सर इस टाइप का जो अभी कड़ी धूप से परेशानी हो रहा है, इससे सर कैसे बचा जा सकता है? देखिए जयप्रकाश जी, एक तो ये है कि सिर्फ 6 महीने के और साल भर के बच्चे ये तो धूप में कम ही निकलते हैं, ज्यादातर घरों के अंदर ही रहते हैं। लेकिन देखा गया है कि खास करके स्कूल जाने वाले बच्चे, 12 साल 15 साल तक के बच्चे, इनको हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लोग कॉमन आम भाषा में या बोलने चालने की भाषा में लू लगना कहते हैं जी, जो कि काफी सदियों से हम कहते आ रहे हैं कि लू लग गया। इसमें लक्षण जो सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं कि सर में तेज दर्द होना, शरीर में दर्द होना, उल्टियां स्टार्ट होना या दस्त होना बच्चों को, साथ ही साथ सर्दी खांसी जैसे लक्षण कई बच्चों में, और बुखार भी तेज बुखार जो कि कम ना हो रहा हो, 103 104 डिग्री जैसा बुखार। अब एक समझने की चीज है जयप्रकाश जी कि कोई भी हीट स्ट्रोक में सबसे पहले जो समझने की चीज है कि शरीर में पानी का कम होना। तो शरीर में पानी अगर कम होगा तो सर में दर्द से लेकर बुखार से लेकर जितनी व्यवस्था है शरीर की सब बदल जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होने और पानी के कम होने से। तो इस बैलेंस को बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चे जब घर से बाहर निकले उसके आधे घंटे पहले नमक, नींबू, चीनी, पानी का सेवन करें, या अगर ORS उनके पास अवेलेबल है, अगर उनके पास मौजूद है तो ORS का सेवन करके तब घरों से बाहर निकले। कोशिश करें कि कैप या हैट या छाता का इस्तेमाल करें, वो लोग बाहर जाएं और धूप से बचने की कोशिश करें। अगर स्कूल जा रहे हैं तो अपने क्लासरूम्स में रहें, प्लेग्राउंड्स में नहीं जाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उन बच्चों को ये बताया जाए कि घर आके पानी पीने से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल से निकलने से पहले या वापस जब अपने गंतव्य पे आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो उसके पहले आधे घंटे पहले अच्छी मात्रा में पानी या ORS का सेवन करें, या फिर आप घर से उन्हें शरबत बना के दें, नींबू, चीनी, पानी का घोल, इसमें नमक की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। ग्लूकॉन डी का प्रयोग ना करें। ग्लूकॉन डी सडनली शुगर राइज कराता है, जिससे अगर आप इन्फेक्शन होना रहेगा तो इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, पेट खराब होने के भी चांसेस होते हैं। तो नारियल पानी, ORS जैसी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें। और मुझे लगता है ORS बहुत ही कम दाम में उपलब्ध चीज़ है और सारी जगहों पर उपलब्ध है, इसका ख्याल रखना है। साथ ही साथ मैं सारे जितने भी माता पिता आते हैं बच्चों के साथ, उनको ये सलाह ज़रूर देता हूँ, क्योंकि घरों में छत होते हैं आजकल पक्के के, अगर पक्के के नहीं है, अगर टिन का भी छत है, तो कमरा आपका काफ़ी गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बाहर का टेम्परेचर 44 डिग्री 45 डिग्री है और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास है। तो पर्यावरण में जो टेम्परेचर है वो ही आपके शरीर से ही बैलेंस हो रहा है। तो अगर उतना पसीना निकल रहा है तो भी आपका वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों को अगर 9 से 6 के बीच में जो कड़ी धूप का वक्त होता है, तो 3 महीने से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा रैप नहीं करें, ज़्यादा कवर नहीं करें और कम से कम 3 से 4 बार कपड़ा भिगा के पूरा शरीर उनका पोंछ दें। 9 से 6 के बीच में बच्चे जब घर में हो तभी, और अगर खेलने के लिए बच्चे निकलते हैं घर से, जो खेलना भी बहुत ज़रूरी है, तो 6 बजे के बाद जो कड़ी धूप खत्म हो जाती है उसके बाद 1 घंटे के लिए खेलने निकले तो वो उनके लिए बेहतर होगा। 9 से 6 बच्चे घर के अंदर रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बाहर जाना है स्कूल के लिए तो पर्याप्त मात्रा में पेयजल का या फिर ORS का या फिर
एक शिकंजी का प्रयोग करें, इसमें नमक की मात्रा ज़रूर रहनी चाहिए, और तभी घरों से बाहर निकले और वापस आते समय आधे घंटे पहले कम से कम पी के तब वापस घर आए। अभी ज्यादातर बच्चों को देख रहे हैं सर, स्किन प्रॉब्लम आ रहा है, स्किन पे मतलब लाल स्किन सनस्क्रीन लोशन का कहते हैं, अभी अब यूवी इंडेक्स भी इतना हाई चल रहा है कि 5 बजे तक सबको कहते हैं सनस्क्रीन लोशन के लिए, लेकिन बच्चों को इतना प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि उससे भी एलर्जीज का खतरा रहता है। तो ये है कि कोई भी मॉइस्चराइजर जो वो लगा रहे हो, जो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो हैट लगाते हैं जी, तो काफ़ी हद तक उनका चेहरा ढका रहता है, उनके गर्दन ढके रहते हैं, बाकी तो कपड़े उनके शरीर ढका ही रहता है, मगर जो खुला हिस्सा है वो हैट लगाने से या फिर अगर छाते का इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक हितकारी साबित होगा, बहुत हद तक। चलिए थैंक यू सर। सुने अभी हमारे साथ उत्सव राज सर थे, इन्होंने बतलाया जो किस तरह से इस कड़ी धूप में बच्चों को बचाया जा सकता